आज हम बात करेंगे कल संसद में चले घमासान के बारे में। आपने कल संसद में देखा कि किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्होंने एक संशोधन पारित करा जो वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन था, जिसमें पहले वक्फ बोर्ड के जो कानून थे, जो अधिकार थे, उनको खत्म करके नए संशोधन किया गया, जिसमें विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, जिसमें कांग्रेस सहित 9 पार्टियों ने उसका विरोध किया, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया। तो आज हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, क्या इसके अधिकार है, कैसे काम करता है और किस चीज के लिए काम करता है। उसके पहले हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड में पुराने वाले कानून में और नए वाले कानून में क्या अंतर है, जिसका वक्फ बोर्ड और उससे रिलेटेड लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड कानून जो पुराना था और नए में क्या अंतर है। तो सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब नए बिल में क्या आया है, तो नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव ये यहाँ होने वाला है कि पुराने वाले केस में सिर्फ वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही केस कर सकता था, अब बंदा हाई कोर्ट में भी केस कर सकेगा और उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट में भी कर सकता है और सिविल कोर्ट में भी कर सकता है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था पहले और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी, लेकिन जब तक किसी वक्फ ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो और उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर वो किसी प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी। अब अगर जमीन पर मस्जिद बनी है पर अगर उसको किसी ने वक्फ को दान में नहीं दिए तो अब वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी पहले, मतलब पहले इसमें महिलाएं इसकी सदस्य नहीं होती थी और ना ही गैर इस्लामिक लोग इसमें शामिल होते थे। जबकि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी और 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री इसमें होगी। तो इसको लेकर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है और संसद में इसी को लेकर कल हंगामा चला है। अब देखते हैं वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। अब वक्फ बोर्ड के काम की अगर हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम से या उसके मुताबिक इन्वेस्ट करता है, मतलब वो वहां पर लगाएगा। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी भी 30 वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.7 लाख संपत्तियां हैं और 9.4 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है, जो रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर आती है। मतलब जो वक्फ बोर्ड है रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करेंगे हम वक्फ बोर्ड कैसे बना, कैसे इसकी नींव रखी गई और क्या क्या इस वक्फ बोर्ड के अधिकार है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड का मतलब समझते हैं। तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है मतलब एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका कहीं पे भी संविधान में इसका वर्णन नहीं आपको मिलेगा। ये सिर्फ एक लीगल बॉडी है, ये आपको याद रखना है, जिसे भारत में मुसलमानों की धार्मिक और परोपकारी संपत्तियां का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए स्थापित किया गया है। वक्फ संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जैसे स्थायी रूप से धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए दान में किया जाता है। अब वक्फ बोर्ड का गठन कैसे हुआ इसको देखते हैं। तो वक्फ का अर्थ समझते हैं, उसके गठन को उसके बाद में देखेंगे। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना या स्थायी रूप से समर्पित करना। वक्फ संपत्ति को दान करने वाले व्यक्ति को वाकिफ या उसे किसी धार्मिक
धार्मिक शिक्षा या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित देते हैं। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ को दान दिए तो वक्फ उसको इन चीज़ों में लगाएगा, जैसे शिक्षा हुआ, समाज कल्याण हुआ, या इस्लामिक धर्म के लिए वो इसको इन्वेस्ट करेगा। अब वक्फ बोर्ड के गठन के बारे में देखते हैं। तो भारत में वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम 1954 के तहत किया गया था और इस अधिनियम के तहत पहली बार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक विधिवत संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया और बाद में 1995 में इसे अधिनियमित कर मतलब संशोधित कर वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया, जिसके अंतर्गत वक्फ की संरचना और कार्य अधिकारों और अधिक स्पष्ट और सुसंगत बनाया गया। इस प्रकार भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के अधिनियम के अंतर्गत हुई और इसे 1995 में संशोधित कर और मजबूत बनाकर अभी जो वर्तमान प्रारूप है वो इसी के हिसाब से इसको चलाया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड के काम देखेंगे तो मुख्य कार्य क्या है वक्फ बोर्ड के, तो संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड का जो मुख्य कार्य है वक्फ संपत्तियों की देखभाल, संरक्षण तथा प्रबंधन करना होता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी इस्लामिक ट्रस्ट को या इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रॉपर्टी दान में दी गई है वक्फ बोर्ड को या किसी भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को, तो उसको मैनेज करने का काम करता है आपका वक्फ बोर्ड। उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये वक्फ बोर्ड का काम होता है। अब आय का उपयोग कहाँ करता है, तो वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक और परोपकारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मस्जिदों का रखरखाव करने के लिए, मदरसों को वित्तीय सहायता देने के लिए, गरीबों को सहायता देने के लिए ये काम करता है। संपत्ति का संरक्षण कैसे करता है, तो वक्फ बोर्ड वक्फ को संपत्तियों की रक्षा करने या अनाधिकृत कब्जों को रोकने और संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के अधिकार होते हैं। विवादों का निपटारा कैसे करता है, तो वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करना भी वक्फ बोर्ड का एक प्रमुख कार्य होता है। अभी तक आपने देखा कि पहले वाला कानून था उसमें एक वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल होता था, वही केस देखता था और उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते थे किसी अदर कोर्ट में। लेकिन सरकार इसमें बदलाव करके क्या ला रही है कि आप हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ केस करा सकते हैं या इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब वक्फ संपत्ति के प्रकार हम देखते हैं तो मस्जिदों को भी वो प्रॉपर्टी देता है, मदरसे, कब्रिस्तान या अन्य संपत्तियों में अगर हम बात करें, जैसे मस्जिदों की पहले बात करते हैं तो मस्जिदें वक्फ की संपत्तियां एक प्रमुख हिस्सा होती है। मतलब जितनी भी मस्जिद है भारत में या किसी गांव में या शहर में वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। मदरसे, धार्मिक शिक्षण संस्थान जो वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं वो भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। कब्रिस्तान की बात करें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान भी वक्फ की संपत्तियों का हिस्सा होते हैं। और अन्य संपत्तियों में जैसे जो भूमि होती है, इमारतें होती है, दुकानें होती है या जो धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की गई होती है वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें वक्फ की प्रॉपर्टी को तो रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जमीन के मामले में। अब वक्फ बोर्ड का प्रशासन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और उनके प्रबंधन के लिए एक नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। सरकार के अधीन एक वक्फ आयुक्त होते हैं जो वक्फ बोर्ड के कार्यों की निगरानी और नियमन करते हैं। वक्फ बोर्ड को अपने कार्यों के लिए एक नियमित रूप से सरकार के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अब वक्फ बोर्ड के महत्व को समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन करता है, जिससे उन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके और उनके धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यह मुसलमानों के समुदाय में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वक्फ बोर्ड का गठन और इसके संशोधन निम्नलिखित है। अपन ने गठन तो पहले ही देख लिया था कि 1954 में हुए थे। अब इसमें संशोधन कब कब हुए इसको और समझते हैं। तो संशोधन की बात करें तो 1964 में संशोधन हुआ था और 1954 में
पहला बड़ा संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से अधिनियमन में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया गया और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिक प्रभावी बनाया गया। फिर 1984 में इसमें संशोधन किए गए और उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 1995 में इसको संशोधित किया गया। तो 1995 में वक्फ अधिनियम जो था उसमें क्या है इसको समझते हैं। तो 1954 को पूरी तरह से संशोधित और प्रतिस्थापित करके वक्फ अधिनियम 1995 लागू किया गया। यह अधिनियम वक्फ बोर्डों के कार्यों और अधिक व्यवस्थित पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों की निगरानी, विवादों के निपटारे और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए। अब 2013 में जो संशोधन किया उसको समझते हैं। 2013 लागू किया गया जो वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन लाया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की अनाधिकृत कब्जों को रोकना है, वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है और वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और उपयोग को सुनिश्चित करना था। अब जो 2019 में वक्फ संशोधन विधेयक है इसको समझते हैं। तो 2019 में पेश किया गया जिसमें वक्फ संपत्तियों के लिए भू राजस्व रिकॉर्ड में स्वचालित रूप से प्रवेश की सुविधा और वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण और नियंत्रण के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए। अब वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ये 1995 वाले संशोधन के तहत चालू है। तो आपको क्या लगता है कि जो पुराना वाला वक्फ बोर्ड के नियम है वो ज़्यादा सही है या नए वाले जो वक्फ बोर्ड के नियम है वो ज़्यादा सही है? सरकार ने जो नया संशोधन लाकर सही किया है या विपक्ष का जो हंगामा है वो ज़्यादा सही है? आपकी राय मुझे कमेंट में दीजिए।